भोजन। इस वीडियो में भोजन में पौधों के कई भागों का प्रयोग, मूंग या चने को अंकुरित करके पौष्टिक आहार बनाना, भोजन के आधार पर जंतुओं में अंतर। चलो खोजी, संपर्क दीदी से भोजन के बारे में कुछ और जानते हैं। हाँ सवाली, सही कहा तुमने। चलो बाकी बच्चों को भी बुला के दीदी के पास चलते हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते बच्चों, क्या बात है, आज तुम सब एक साथ आए हो? हाँ दीदी, हम सभी को अपने भोजन के संघटक और स्रोतों के अतिरिक्त कुछ और भी जानना था, तो हम सब आपके पास आ गए। अच्छा, तो ये बात है, बहुत अच्छा किया बच्चों। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम सब जानते हो कि हम बहुत से पौधों के 2 या 2 से अधिक भागों का प्रयोग अपने भोजन में करते हैं? क्या सच्ची में दीदी, हम पौधों के कई भागों को खाते हैं? हाँ सवाली, पता है बच्चों, हम कुछ पौधों की जड़, कुछ के फल, कुछ के फूल और पत्ते, कुछ के तने और कुछ के बीज आदि खाते हैं। चलो आज हम खेतों में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ हमें कौन-कौन से पौधे दिखाई देते हैं और हम किस पौधे का कौन-कौन सा भाग खाते हैं। हाँ दीदी, बहुत मजा आएगा। खोजी, वो देखो सीताफल का पौधा। क्या तुमने सीताफल की सब्जी खाई है? हाँ दीदी, वो तो मुझे बहुत पसंद है। अरे वाह, पता है सीताफल के फूल से पकौड़ी भी बनती हैं। हाँ दीदी, मैंने खाई है, बहुत स्वादिष्ट होती है। माँ सीताफल के फूलों को बेसन के घोल में डुबोकर तलती है। तो समझे बच्चों, हम सीताफल के फूल को भी खाते हैं और फल को भी। दीदी, वो देखो मक्के का पौधा, हम इसका कौन सा भाग खाते हैं दीदी? खोजी, हम मक्के, गेहूं, धान, चना, मटर, मूंग, अरहर आदि के बीज को खाते हैं। दीदी, उधर देखिए, पालक और मूली के पौधे। हाँ बच्चों, हम पालक के पत्तों को खाते हैं, जबकि मूली की जड़ को सलाद के रूप में और पत्तों का साग बनाकर खा सकते हैं। दीदी, चने के पत्ते से भी तो साग बनता है ना? हाँ बिल्कुल खोजी, और चने के बीज को भी खाते हैं। एक बात पता है बच्चों, हम चाहे तो चने और मूंग के बीज को अंकुरित करके उन्हें कच्चा ही खा सकते हैं। दीदी, हम बीजों को अंकुरित कैसे करेंगे? चलो बच्चों, चने और मूंग के बीज को अंकुरित करने की विधि को समझने के लिए हम संपर्क भैया के पास चलते हैं। अरे आइए आइए, आप सबका मेरी प्रयोगशाला में स्वागत है। अच्छा, तो आज आप सबको बीजों को अंकुरित करने की विधि जाननी है, तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं अपना प्रयोग। सबसे पहले हम एक कटोरे में एक मुट्ठी मूंग के बीज लेंगे। इन बीजों को हम पानी से अच्छी तरह धो लेंगे। इनको धोने के बाद एक जार में रखेंगे और जार में इतना पानी डालेंगे कि सारे बीज पानी में डूब जाएं। अब हम इस जार को ढककर रात भर के लिए छोड़ देंगे। अरे देखो,
सारे बीज पानी सोखकर कैसे फूल गए हैं। अब हम इन बीजों से बचा हुआ पानी निकाल देंगे और जार के मुंह को एक सूती कपड़े से ढक देंगे। अब हमें इसे ऐसे ही रात भर के लिए छोड़ना होगा। अरे वाह, देखो बच्चों, सभी बीजों में कितने सुंदर अंकुर निकल आए हैं। अब हम इन्हें सावधानी पूर्वक धोकर इनमें कुछ कच्ची सब्जियां और फल जैसे टमाटर, हरी मिर्च, मूली, हरा धनिया, सेब आदि मिला के खा सकते हैं। या हम चाहें तो इन अंकुरित बीजों में नमक मसाला मिलाकर भी खा सकते हैं। पता है बच्चों, ये अंकुरित बीज बहुत ही पौष्टिक होते हैं। तो बच्चों, क्या समझे? जल्दी से बताओ। दीदी, यही कि हम बहुत से पौधों के 2 या 2 से अधिक भागों का प्रयोग अपने भोजन के रूप में करते हैं। बिल्कुल ठीक सवाली। और हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने आसपास दिखने वाले अनजान पौधों को नहीं छुएं और नहीं चखें, क्योंकि कुछ पौधे विषैले भी होते हैं। ठीक है दीदी। दीदी, एक बात समझ में नहीं आई कि बहुत से जानवर तो सिर्फ घास और अनाज खाते हैं और कुछ जानवर सिर्फ मांस खाते हैं, लेकिन मेरा कुत्ता तो रोटी भी खाता है और मांस भी। ऐसा क्यों? खोजी, भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 समूह में बांटा जाता है। अर्थात जिस तरह का भोजन जंतु खाते हैं उसके आधार पर जंतुओं के 3 समूह होते हैं। कौन कौन से समूह दीदी? पहला शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी और तीसरा सर्वाहारी। ये क्या होते हैं दीदी? चलो समझाती हूँ। शाकाहारी जंतु, जिन्हें अंग्रेजी में हर्बीवोर्स भी कहा जाता है, वे सिर्फ घास, फल, सब्जियां और अनाज खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरन आदि। जबकि मांसाहारी जंतु, जिन्हें अंग्रेजी में कार्निवोर्स भी कहा जाता है, वे सिर्फ मांस खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, मगरमच्छ आदि। दीदी, और ये सर्वाहारी जंतु क्या खाते हैं? सर्वाहारी जंतुओं को अंग्रेजी में ओमनिवोर्स कहा जाता है। ये फल, सब्जियां और अनाज के साथ साथ मांस भी खाते हैं, जैसे मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता आदि। मनुष्य सर्वाहारी कैसे है दीदी? सवाली, देखो, हम फल, सब्जियां, अनाज तो खाते ही हैं, उसके साथ साथ मांस, मछली भी तो खाते हैं, तो हुए ना सर्वाहारी। ओह, अब समझी। हाँ। बहुत बढ़िया। तो बच्चों, चलो अब मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। हम पौधों के कौन कौन से भाग को खा सकते हैं? रुकिए दीदी, मैं बताता हूँ। हम पौधों की जड़, तना, पत्ती, फल, फूल और बीज खा सकते हैं। शाबाश बच्चों। अब बताओ कि किन पौधों की हम सिर्फ जड़ खाते हैं? दीदी, हम चुकंदर, गाजर, शलगम आदि की सिर्फ जड़ ही खाते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, बताओ कि हम अपने भोजन में किन पौधों की पत्तियों और बीज का प्रयोग करते हैं? दीदी, ये तो बहुत आसान है। सरसों के पत्ते का हम साग बनाते हैं और उसके बीज से तेल निकलता है, जिससे हमारा भोजन बनता है। हाँ दीदी, और धनिये की हरी पत्तियों को हम अपने भोजन में डालते हैं और धनिये के बीज को पीसकर मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, वाह। अब बताओ कि भोजन के आधार पर जंतुओं को किन किन वर्गों में रखा जाता है? बताओ तो। दीदी, मैं बताता हूँ। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, है ना? हाँ, और वे क्या होते हैं?
जो जंतु सिर्फ घास, फल, सब्जियां, दूध और अनाज खाते हैं ना, उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जैसे भेड़, हाथी, हिरन आदि। जो जंतु सिर्फ मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, बाघ, भेड़िया, लकड़बग्घा आदि। और सर्वाहारी क्या होते हैं? दीदी, जो जंतु फल, सब्जियों और अनाज के साथ साथ मांस, मछली भी खाते हैं ना, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं, जैसे चूहा, भालू आदि। अरे वाह, शाबाश बच्चों। अब तुम सब पौधों में खाने योग्य भाग और जंतुओं में उनके भोजन के आधार पर अंतर को अच्छे से समझ गए हो। तो